नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और अभी आए हैं हम छत पे, सबको खाना वाना खिला के, बर्तन वर्तन साफ करके, झाड़ू वाड़ू लगा के। तो होता है सर्दियों में खाना खा के तो ठंड सी लग जाती है, मन करता है धूप में बैठने का। तो जब तक धूप निकल रही है तो धूप में बैठ जाते हैं। इधर बच्चों को मैं ऊपर लेके आ गई क्योंकि नीचे कोई नहीं है और मम्मी और गए हैं खेत में। वैसे तो कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही खेत देखने के लिए गए। सरसों वो रखी थी, उसमें सरसों और बरसी वगैरह जो कुछ वो रखी है, तो उसको देखने के लिए गई मम्मी और, कि कैसी जम रही है कैसी नहीं। और इनके छुट्टी है अभी, आज पीटीएम शनिवार है, पीटीएम थी, मंडे से एग्ज़ाम शुरू हो गए इनके। और बस एग्ज़ाम इनके होते हैं, टेंशन मुझे हो जाती है, होता ही है सभी मम्मियों को जो बच्चों को पढ़ाती है, अपने बच्चों पर ध्यान देती है। तो पेपर जैसे अपने ही चल रहे हों खुद के। तो डेट शीट वगैरह सब कुछ मिल गई। आयु गया था पीटीएम में पापा के साथ अपने, और बस मैं आई हूँ ऊपर लेके, अब इनकी क्लास लगाती हूँ। आयु तो अभी ट्यूशन में जाएगा 4 बजे, अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं। 4 बजे जाएगा, आधे घंटे में। 3:30 ही तो बज रहे हैं आयु। अभी तो 3 ही बजे। 3 बजे तो घास किया था गाय माता को, 3:30। नहीं 3 ही बज रहे। 3 बज रहे होंगे, फिर 1 घंटा है ट्यूशन का, तब तक पढ़ाई करो। 1 घंटा नहीं है, हमें 15 4 बजे तो जाएगा, आधे घंटे पहले नहीं। चलो जब जो भी है। चलो जी, करते हैं इनकी शुरू पढ़ाई। इधर बच्चे कर रहे हैं अपनी अपनी पढ़ाई, और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, हवा भी चल रही है। ये चुन्नी करी मैंने इधर को, जिससे थोड़ी परछाई सी आ जाए। गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा इन आरू को खासकर। गर्मी तो खैर लग नहीं रही थी, पर जैसे सूरज पड़ रहा था सामने का, तो मैंने सोचा चलो आजकल मशीन हमारी ऊपर ही है, ऊपर ही जो भी सीलना होता है ऊपर ही सील लेते हैं, और धूप भी लगती रहती है। तो धूप तो जा स्पेशल चाहिए, तो मैं बना रही हूँ अपनी शौक से, और मम्मी की बनाऊँगी। और जी बस शाम ऐसे ही हो गई थी, कोई टाइम नहीं लगा वो मतलब वीडियो शूट करने का। और ये अगला दिन है और मुझे हो रहा है जुकाम, और मैं आयु को मना भी करती रही कि शाम के टाइम देखूँगी, अगर आराम हो गया तो दवाई लेना ज़रूरी नहीं होता, कि छोटा मोटा कुछ हुआ तो दवाई ले ली। तो चाय वाई रात को भी मैं अदरक वाली चाय पी के लेट गई थी। फिर ये आयु मतलब ये ऐसा है कि जिसको हर किसी को कुछ भी हो जाए तो बस हो जाएगा सवार कि नहीं दवाई लानी है, दवाई लानी है। और अब तो ये इसकी साइकिल आ गई, बर्थडे गिफ्ट मिला है इसको साइकिल, तो अब तो साइकिल पे दौड़ जाता है, यही लेके आया दवाई। अब तो टेंशन ही नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, साइकिल पे दौड़ गया और बोलने लगा ले लो मम्मा मम्मा दवाई। और ये चाची जी आई हुई थी घेर में से, मतलब अंदर गांव में है, और मैं इनके पास बैठी थोड़ी सी दवाई ली, और फिर हो गया था शाम का टाइम, मतलब बच्चों को पढ़ाया फिर से मैंने। संडे है जैसे आज, कल सैटरडे था। और उधर मम्मी लग रही है कपड़ों की तय करने, और दूध की तैयारी हो रही है। इधर मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ उनके नीचे। कितनी लगा लो फिर भी जब दूध निकालते हैं तो गंदगी फैली जाती है। तो इधर आजकल देखो ऐसा हो रहा है हमारा दूध निकालने का सिस्टम। एक बंदा बीच में खड़ा हो, इसका तो निकाल लेते हैं हम साइड वाली का, डंडा वंडा दिखा के इसको, पर इसका मुश्किल होता है निकालना। शाम के टाइम वैसे मैं निकाल लेती हूँ, ऐसे ही जैसे घास कर दिया ना, तो ये बीच वाली जो बछिया है वो घास खाने में बिजी हो जाएगी। तो फिर भी मम्मी खड़ी हो जाती है, क्योंकि बस की कभी कोई भरोसा नहीं होता इनका, एकदम से आ जाए इधर पैर वैर रख दे। और कम जगह में यही दिक्कत है। देखो अभी इसने बाथरूम किया तो इनका कुछ मतलब पता नहीं है कौन कब गोबर कर दे और कौन बाथरूम कर दे। कई बार तो बीच वाली है बिल्कुल जैसे बैठे रहते हैं, बाथरूम कर देती है।
ये नहीं कि अधिकतर होता है, पर कभी कभी हो जाता है ऐसा। और इधर इसको चुंगा दिया मैंने बछिया को। सुबह को ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पल डला रहता है। शाम के टाइम तो फिर भी खुला सा लगता है, और इस टाइम फिर भी अच्छा है मतलब दूध निकालना। और आगे आगे जब धुंध पड़ेगी ना, शाम को भी और सुबह को भी पल डला ही रहेगा, तब ज़्यादा दिक्कत होएगी। खैर चलो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने हैं ये सर्दियों के, ज़्यादा तो दिसंबर और जनवरी, फिर तो कमी होती चली जाती है ठंड। और बस लग रही हूँ मैं। और इसने तो बोलना काफ़ी देर से शुरू कर दिया, 4 बजे से बोलना शुरू कर देती है। और इस मतलब शाम को और सुबह को भी ऐसे ही बोलना शुरू कर देती है। इधर आ गई मैं ऊपर, और आरू भी आ गई मेरे साथ साथ। और अभी जैसे दूध निकाल के आई हूँ, 5 बजे निकालना शुरू करते हैं। पहले छोटे वाली का निकाल लेते हैं, फिर बड़े वाली का। 5:30 पौने 6 के करीब बज ही जाते हैं। और ये झाड़ू बनाने के लिए ये मतलब लकड़ियाँ तोड़ ताड़ के पहले ही रखी है बस। और बस बांधना पड़ता है इनको, ये नहीं लकड़ी तोड़नी ताड़नी पड़ती। तो ये मैंने तोड़ के रख दी थी उसी हिसाब से जितनी लंबाई चाहिए होती है। और इधर ये भी आयु भी आ गया स्कूल, सॉरी नीचे से आ गया। और क्या ले रहा है ये, कुछ दिखा रहा है। अच्छा, आरू की पेंसिल दिखा रहा है, वो लीड वाली पेंसिल होती है कि मम्मा वो ख़राब हो रही थी ना, ये दिखा रहा है कि मम्मा ठीक कर दी मैंने। कल एग्ज़ाम है इनके मंडे से। और अभी मतलब छुट्टियाँ एक दिन की नहीं है इनमें, बीच में जो हाफ ईयरली और फाइनल होते हैं ना, उनमें होती है छुट्टियाँ। इनमें एक दिन की छुट्टी नहीं है, संडे की छुट्टी है बस। और ये देखो शाम के टाइम गांव का नज़ारा बिल्कुल जैसे छाँव छाँव सी हो रही है, बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा है। और सब लग रहे हैं अपने काम में। गांव में तो स्पेशल ज़्यादा इस टाइम यही होता है कि दूध निकाल लो। खाने वाने का तो होता ही है खैर, सुबह शाम दोपहर, तो सुबह शाम ज़्यादा दूध का ही होता है। और ये बन गया हमारा रड़का, और आरू जा रही है नीचे लेके। और इधर मम्मी इधर आंटी जी और की तरफ दूध निकलवा रही है, क्योंकि अंकल जी का हुआ है ऑपरेशन। सॉरी, हुआ नहीं है, होएगा। वे कल से शनिवार से एडमिट हो रहे हैं, ब्लड चढ़ रहा है उनको। सोमवार को होएगा, मतलब कल होएगा उनका ऑपरेशन। और उनको भी अचानक ही पता चला है, मतलब हल्की फुल्की दिक्कत थी, फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर पता चला कि जो है ये बीमारी है, तो इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। वैसे तो आंटी जी का सोच रहे थे कराने को, तो यही तो कहते हैं कि कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। आंटी जी को पित्त की थैली में वो है, जैसे स्टोन है, पथरी है। अल्ट्रासाउंड करवाया था जब, काफ़ी 2-2.5 साल हो गए, तो तब बोल रहे थे कि भर रही है, वो जो वो होती है थैली सी होती है जो पीते की, वो भर रही है। तो बस आंटी जी, होता ही है देखो, एक तो लड़की है थी, उसकी शादी हो गई, आंटी जी अकेले हैं, तो दिक्कत होती है बस इसी चक्कर में कि चलो खिंच जाए जितना टाइम। तो अब क्या, तो वे भैया भी कह रहे थे, मतलब देवर, कि बस ये सर्दियाँ निकल जाएं, फिर मतलब ऐसा मौसम आ जाए कि ना गर्मी ना सर्दी, जैसे मार्च में, तो मम्मी का ऑपरेशन कराएंगे। तो फिर बस देख लो, फिर अचानक से ही अंकल जी का पता चला, फिर उनको बोलने लगे डॉक्टर कि आगे जाके दिक्कत बढ़ेगी बढ़ेगी। और अंकल जी भी देखो बताते नहीं हैं, जैसे उनको ही पता था कि उनको कितनी दिक्कत थी। जब ज़्यादा दिक्कत हुई तभी मैं डॉक्टर के पास गए, हल्की फुल्की हो रही थी तो नहीं गए थे, सोच रहे थे काम चल रहा है। तो अंकल जी बोल रहे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। और इधर पापा जी लाए थे नए चावल, देखो मतलब खेतों में तो खैर कम ही बोते हैं, तो ये थोड़े से लाए थे कि इनको बना के देखना कि ये नई है, मतलब 5 किलो के करीब लाए थे कि फिर और कट्टा ले आएंगे उठा के। और ये मैंने डाल दिए हैं इधर इस बाल्टी में। और वैसे सर्दियों में नई चावलों की खिचड़ी इतनी टेस्टी लगती है ना, काली दाल वाली, और उसमें घी डला हो और लस्सी हो साथ में, फिर तो मज़ा ही आ जाए।
और इधर मैं रिता रही हूँ अब दूध, जितना हमारा यूज़ का है हमने यूज़ करना है जितना, तो मैं इसमें रिता लूँगी क्योंकि शाम के टाइम दूध पीते हैं सभी और सुबह के टाइम बच्चे चले जाते हैं दूध पी के। और बस आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी